नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं गुहांग की रक्षा के लिए गुहेश्वरी देवी की साधना लाया हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करना। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। कोई चार्ज नहीं कटता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो एक बार आप मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। और आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मोबाइल नंबर वही 9305 63 71 73। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुहेश्वरी की साधना में बताऊं उससे पहले मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। आप सब एकजुट होइए, अपने घर में एकजुट होइए, अपने पास पड़ोस में, अपने मोहल्ले में भी एकजुट रहिए। और रामायण में कहा गया है, वैद्य से और रसोइया से, यानी जो रसोई बनाने वाला होता है, और पड़ोसी से कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। और अधिकांश समय आजकल पड़ोसी में बिगाड़ खाता अधिकांश समय देख रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विनाश की जड़ें मत बोइए, विनाश की जड़ों को काटिए और विकास की जड़ें तभी आपके घर में लगाई जा सकती हैं जब आप संगठित होंगे, एकजुट होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, संगठन बहुत बड़ी शक्ति है। और दुर्गा सप्तमी में एक श्लोक आया है, तो उसमें भी संगठन की बारे में वर्णन है। जो मंत्र है और उस मंत्र का अनुष्ठान करने से संगठन बढ़ता है, तो उसको भी बढ़ाइए। बालग्राह विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे चंद्रणाम मैत्री कड़मुत्तमम। ये मंत्र दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। इससे बालकों के अनिष्ट यानी अशुभ ग्रह भी शांत होते हैं और संगठन भी बढ़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मंत्र में ओम लगाया जाता है आगे पीछे, मतलब संपुट लगाया जाता है ओम का। जैसे ओम बालग्राह विभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे च निर्णाम मैत्रीगणमुत्तमम ओम। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना के बारे में तो बाद में बताऊंगा। आज मैं गुहेश्वरी माता की साधना आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक के साथ 2 साधना हो गई, यानी ये भी मंत्र मैंने बता दिया आपको, लेकिन इसकी मैं विधि पहले बता चुका हूँ, चैनल पर देख लेना। तो गुहेश्वरी माता की साधना करने से गुहांग की रक्षा होती। आजकल बहुत ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ कि गुप्तांग में कैंसर हो जाते हैं। माताएं बहनों के ज़्यादातर उनके कैंसर हो जाता है, कहीं बच्चादानी में कैंसर, तो कहीं प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों को भी प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, कहीं और गुप्तांगों में, मतलब गुदा या मूत्रांग में, मतलब कोई रोग, तो उसकी रक्षा करती हैं गुहेश्वरी माता, जिनका वर्णन दुर्गा सप्तमी में देवी कवच में आया है नाम। और भी सारे सुख दिलाती हैं। ऐसा नहीं कि गुहांग की रक्षा करेंगी, सारे सुख दिलाती हैं और सभी कुछ प्राप्त करा सकती हैं, सभी दुख दरिद्र मिटा सकती हैं। लेकिन गुहांग की रक्षा अतिशीघ्र करेंगे, निश्चित करेंगे, गारंटी के साथ करेंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेके साधना करना, गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य को मतलब
प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करे। और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे और गुरु से अपने मन की सारी बात कह सके। ऐसा गुरु बनाइए, ऐसा शिष्य होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं दीक्षा का कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, दीक्षा देता हूँ। अब कोई कहेगा दीक्षा शिष्य बनाने की शौक़ है। जी हाँ है, क्योंकि मैं सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ, मुझे सनातन को मजबूत करना है, इसलिए मैं शिष्य बनाता हूँ और दीक्षा निःशुल्क देता हूँ। मैं व्यापारी नहीं हूँ, दीक्षा बेचता नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, पैसे के अलावा मैं शिष्यों से या शिष्याओं से अन्य कोई भी स्वार्थ नहीं रखता हूँ। मेरा काम है दीक्षा निस्वार्थ देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताऊं गुहेश्वरी माता की साधना कब करनी चाहिए। देखो, नवरात्रि में करें अति उत्तम है, नहीं तो फिर कभी भी कर सकते हैं, 14 से अष्टमी से, या फिर शुक्रवार या सोमवार से कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर गुहांग में किसी अंग में अगर कोई कष्ट है आपको, तो वो अंग चांदी का बनवा लो और इस साधना के दौरान अपने सामने रखो, साधना करो। बाद में अपने उसी अंग पे से उतार के 7 बार और अपने पूरे शरीर पे से 7 बार उतार के वो अंग और गंगा जी में बहा दो। आपकी बहुत ही जल्द रोग भी ठीक हो जाएगा जो गुहांग में है। कैंसर जब तक होगा तो उसमें भी ठीक होने की संभावना मैं 100% तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन 90% 95% समझता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गुहेश्वरी की साधना मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, जो आज पहली बार मैं अपने चैनल पर आपको बता रहा हूँ। इनकी साधना रात्रिकालीन है, वैसे दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में ज़्यादा लाभ करेगी। तो जब साधना ही करनी है, टाइम उतना ही लगाना है, तो रात्रि में करिए, ज़्यादा लाभ उठाइए। साधना में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद और पंचमेवा का प्रसाद, फलों का प्रसाद रखा जाएगा। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। साधना करने से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाएं। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इनका जाप कम से कम 1.25 लाख करें। वचन लेने के लिए लंबी समय तक साधना करनी पड़ती है, बरसें बितानी पड़ती हैं, ये ध्यान रखना। जाप जितना करें, जाप का 10 हवन करें, हवन का 10 तर्पण करें, तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराएं या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें और आप देखेंगे चमत्कार। ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी कोई मैं पैसे लेके नहीं दे रहा हूँ गारंटी, जो कि पैसा की ठगी की और बाद में नंबर बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है मेरे साथ, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। और मेरी संस्था में, मेरे संगठन में अनुष्ठान आपकी समस्या निवारण के लिए कराए भी जाते हैं। जैसे जो आप खुद नहीं कर पाते हो जिन अनुष्ठानों को, तो वो अनुष्ठान मेरे यहाँ कराए भी जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये निश्चित है, देखो मैं तो दक्षिणा नहीं लेता, 1 रुपये नहीं मांगता, लेकिन अगर अनुष्ठान कराओगे तो भाई सामान थोड़ी अपने कोई घर से लगाएगा। आप भी करोगे अनुष्ठान, आपका भी तो सामान लगेगा अगर खुद करोगे तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुहेश्वरी माता के कई मंत्र हैं, जिनमें से मैं कुछ मंत्र दे देता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं गुहेश्वरी गुहांगे रक्षतु गुहु फट, ये मंत्र है। दूसरा, ओम गुहम रक्षतु गुहेश्वरी, दूसरा। तीसरा, ओम गुहम मम सर्व गुहांगे रक्षतो गुहेश्वरी। फिर इसके बाद में और एक मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं क्लीं
गुहंग गुहेश्वरी मम गुहांगे रच रच होम फट। और बहुत से मंत्र हैं माता के, लेकिन मैं कितने बताऊं। गुहेश्वरी का स्पेशल कवच भी है जो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ मैं। गुहेश्वरी माता के स्पेशल कवच है, जैसे दुर्गा कवच है ना, ऐसे ही गुहेश्वरी माता का भी कवच है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दुर्भाग्य था हम सबका जो मुगलिया शासन में ऐसी साधनाएं नष्ट कर दी गईं। और मुगलिया शासन जब नहीं आया था उससे पहले लोग रोगों से ग्रसित नहीं होते थे, लेकिन मुगलिया शासन आने के बाद फिर रहा बचा मैकालो खा गया, अंग्रेज खा गए, और उससे भी रहा बचा खुचा जो था वो कांग्रेस खा गई। अब बीजेपी भी, अब मैं क्या बताऊं, वोट तो मैं देता ही हूं, लेकिन जो मैं चाह रहा हूं वो बीजेपी भी नहीं कर पा रही है। तो गुहेश्वरी माता की साधना मैं तो कहता हूं कि जीवन में हर व्यक्ति को एक बार अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश गुहा भाग में रोग होते हैं। किसी को बवासीर होती है, वो भी तो गुही भाग है ना। किसी को अंदर कोई अगर रोग हो जाता है, जैसे आंतों में या कहीं भी पेट में, वो भी गुही भाग है। तो एक बार अपने जीवन में ये साधना जरूर करनी चाहिए, गुरु से दीक्षा लेके, और गुरु के पूरे दिशा निर्देश में साधना करनी चाहिए। गुरु के सानिध्य में ऐसी साधना एक बार जीवन में संपन्न हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना और लाभ उठाइए, और अपने गुहांग की रक्षा करिए। आप जब रक्षा करोगे तभी रक्षा होगी, नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर काटने से रक्षा पूर्णतः संभव नहीं है। अगर संभव होती तो डॉक्टरों के यहाँ जाने वाले लोग, उनकी मृत्यु को हो जाती। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे मंत्र हैं जिनसे मृत्यु को टाला जा सकता है, कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे मृत्यु को टाला जा सकता है। अन्य मजहब रिलीजन में ऐसा ना हुआ ना कभी होगा। इसलिए कोई भी स्थिति परिस्थिति आए, चाहे प्राण भी देने पड़े, लेकिन सनातन को नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन धर्म में पूर्णता रहना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसे हैं सुअर हिंदू जो नाम तो सनातनी है, लेकिन चादर और फादर के तलवे चाटते रहते हैं, वहाँ बिष्टा खाते हैं, वहाँ मलमूत्र खाते हैं जाकर के जिहादियों का। देख लो वीडियो गूगल पर, मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल पर सर्च कर लो, कितने मल जिहाद, कितने लोगों को मल खिलाया, कितने लोगों को मूत्र खिलाया, कितने लोगों को थूक खिलाया जिहादियों ने। मेरी मत मानो, खुद सर्च कर लो गूगल पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आपको गुहेश्वरी माता की साधना जीवन में जरूर करनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों को साधना सफल हो, सिद्ध हो, लेकिन ऐसे नहीं होती है जब तक दीक्षा नहीं लोगे। दीक्षा उसी से लेनी चाहिए जिसको पूर्ण जानकारी हो गुहेश्वरी माता की साधना की। कुछ विधि में दीक्षा का समय बताऊंगा, दीक्षा निःशुल्क है। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, और आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है, इसलिए अपना चैनल समझ के आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए, सनातन धर्म की आवाज़ है सभी सनातनियों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुहेश्वरी माता की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।